दिवस के बीच में आप सब जनमानस का स्वागत है। तो आइए भाव से सब हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम सब गाइए। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
देखो सर्दी तो है, ये तो सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन चाहे थोड़ी देर ही सही, चाहे घंटा भर सही, लेकिन हम लोग नियमित करके बैठेंगे, कथा कहेंगे जरूर। ये उस माँ जगदम्बा की कृपा से ही ये कथा हो रही है। और बड़ी बात तो ये मेरे भाई बहन के जिस चीज़ की आवश्यकता थी इस समय वो हुआ, यानी जल बरसना चाहिए था। बहुत समय बीत गया था, जल बिना बरसे वो धरती प्यासी थी। और कल तो पूरे पंडाल ने ये प्रार्थना करी थी कि हे भगवान जल बरस जाए। तो आज मेरा तो ये निश्चय है कि हाँ, परमात्मा ने सबकी सुनी है और कि आज ये वर्षा हो गई है, बहुत अच्छा है। बिजली नहीं है सब मालूम है, लेकिन फिर भी कथा तो होगी। सत्यव्रतोर्नाम द्विजसत्तमा तस्मिन् देशे समुत्पन्ना कीदृशे वदस्व मे। सत्यव्रतोर्नाम ब्राह्मणेभ्यो द्विजसत्तमा तस्मिन् देशे समुत्पन्ना कीदृशी वदस्व मे।
वो सत्यव्रत कौन था, किस देश में उत्पन्न हुआ था, उसकी कथा क्या थी हम सुनना चाहते, जिसके मुखारविंद से इस धरा धरती के ऊपर मां भगवती का पहला अक्षर, सरस्वती मैया के बीज मंत्र का पहला अक्षर निकला। वो सत्यव्रत कौन था? ये ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया है और जानना चाहा है कि वाग्वादिनी है मां सरस्वती, जो हर जीवा पर बसती है मां सरस्वती। उस सरस्वती के बीज मंत्र में जो पहला अक्षर लगता है, भगवती मैया के जो बीज मंत्र है उसमें जो पहला अक्षर है, वो उत्पन्न कैसे हुआ और वो सत्यव्रत कौन था जिसके मुखारविंद से ये बीज मंत्र निकला? हम उस पावन गाथा को श्रवण करना चाहते हैं। तो सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों, कौशल देश के बीच में एक देवदत्त नाम का संतानहीन ब्राह्मण रहता था, जिसके संतान नहीं थी। उसने एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उस पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए गालव नाम के ऋषि चले आए। मंत्रों का जाप करने के लिए, पाठ करने के लिए इन दांतों का होना अनिवार्य होता है। अगर दांत ना हो तो शब्द अपभ्रंश हो जाता है। शब्द कहना कुछ है और निकलता हमसे कुछ और है, तो उसका अर्थ भी विलग हो जाता है। अब गालव मुनि यज्ञ करने के लिए आए, मंत्र बोलने के लिए आए, लेकिन मुख में दांत नहीं। और जब वो मंत्र बोलने लगे तो देवदत्त ब्राह्मण स्वयं पढ़ा लिखा था। उसने कहा, ये तो शब्द अशुद्ध बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? लेकिन उन्होंने ये विचार नहीं किया कि जो गालव ऋषि कह रहे हैं वो मन से कह रहे हैं, वो भाव से कह रहे हैं। ऐसा विचार नहीं किया। विचार ये किया कि इसके मुख में दांत नहीं है और बिना दांत से कह रहा है, ये शब्द अपभ्रंश हो गया है। तो क्रोधित हो गए, गालव ऋषि का तिरस्कार कर दिया। तो गालव ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ विप्र है ब्राह्मण, संतान तो तुम्हारे होगी लेकिन मूक होगा, मंद बुद्धि होगा। तुम्हारे संतान हो जाएगी लेकिन तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा। और मेरे भाई बहन, रोहिणी नामक पत्नी से 9 महीने के पश्चात वो देवदत्त ब्राह्मण पिता बन गए। पुत्र जन्मा और पुत्र का नाम उतथ्य रखा। उतथ्य, लेकिन वो पुत्र तो मूर्ख और मुक्त, कुछ बोलता नहीं था। अब गालव ऋषि ने 5 वर्ष देखे, 10 वर्ष देखे, वो बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं है। तो मन ही मन में विचार करने लगे, हरिओम, बिना विप्रेण कर्तव्या श्राद्ध पुष्टैन वै ना विप्रेण मूर्खिणा श्राद्ध कार्य कदाचन। बिना विप्रेण कर्तव्य श्राद्ध पुष्टैन वै। अगर तुम्हारे पास मूर्ख ब्राह्मण मिले तो उसको नहीं बुलाना कहते। श्राद्ध करना हो तो कुशा ले लो और कुशा से नाम मात्र लेकर के उसका श्राद्ध कर दो, लेकिन
मूर्ख व्यक्ति को ना विप्रेण कर्तव्य श्राद्ध, मूर्ख व्यक्ति से कभी श्राद्ध नहीं करवाना। ऐसा वो देवदत्त ब्राह्मण मन में सोच रहा है, मेरा पुत्र तो किसी काम का नहीं है। और कहें आहारादिकं चन्नं दातव्या पंडिते दाता नरकं मापनोति गृहीता तो विशेषता। ऋषियों, आहारादिकम चन्नम, जो मूर्ख ब्राह्मण होता है उसको केवल इतना अन्न दो जिससे उसका पेट भर जाए, उससे अधिक नहीं देना। आहार से ज्यादा अगर अन्न दे दोगे तो आहार न देवे दाता नरकम यान्ति, देने वाला भी नरक में जाएगा, और वो मूर्ख है वो तो पहले ही नरक में है, वो नरक में चला जाएगा। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को केवल भोजन जिससे उसका पेट भर जाए इतना ही दान करो, उससे ज्यादा नहीं करना। अब वो तथ्य भी अपने मन में विचार करता है कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। और एक दिन वो तथ्य दुखी होकर के, तंग होकर के अपने पिता का घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ निकल गया। आज आयु हो गई है 16 वर्ष की, पावंड अवस्था आ रही है। 16 वर्ष की आयु हो रही है और मन ही मन में विचार कर रहा है कि मेरा तो इस धरती के ऊपर होना निरर्थक हो गया। नदी के किनारे चला गया और चुप पाया। अब मन में विचार करता है मैं क्या करूं। कंद मूल फल खाने लगा, नदी का पानी पीता है और आराम से बैठ जाता है। ना जप जानता है, ना तप जानता है, ना कुछ बोलना जानता है, कुछ भी नहीं। लोगों ने विचार किया कि ये हमेशा सच बोलता है, कोई तप कर रहा है, उसका नाम सत्य तपा, सत्य व्रत रखेगा। लोग उसके लिए सत्य व्रत कहने लगे, लेकिन बात कोई करता नहीं है। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, कई वर्ष बीत गए। वो तथ्य, वो देवदत्त ब्राह्मण का पुत्र नदी के किनारे एक तप करने बैठा है कि उसको जानता कुछ नहीं है, केवल तप कर रहा है। कहते हैं ना कि जो कुछ करता है इंसान उसको संसार मिलता है, कुछ भी करता है उसको संसारिक चीज मिलती है, जो कुछ नहीं करता उसको परमात्मा मिलती है। ये बड़ी समझने वाली बात है। जो कुछ करता है उसको तो संसार मिलता है, क्योंकि वो सांसारिक काम करेगा, जो करेगा वो उसको मिलेगा। लेकिन जो कुछ नहीं करता उसको केवल परमात्मा मिलते और कुछ नहीं। जो कुछ करता ही नहीं है केवल उसका, उसी का चिंतन एक ही है। ऐसा वो बालक, ऐसा वो ब्राह्मण आज नदी के किनारे बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है। एक दिन क्या देखा कि एक मृग आया है और वो मृग भागता भागता झाड़ियों के बीच में घुस गया। वो सत्यव्रत ने देख लिया और जैसे उसके ऊपर आ रहा सीधा उसके मुख से निकला शब्द और ये सारस्वत बीज मंत्र है। दुर्गा का मंत्र जब भी करते हो तो पहला शब्द क्या लगता है? एम। और जैसे मुख से शब्द निकला ना, मां जगदम्बिका भवानी मैया, मां सरस्वती मैया उस बालक के ऊपर प्रसन्न हो और दुनिया भर की जितनी भी विद्याएं हैं वो सब सत्यव्रत के अंदर प्रवेश हो गई और वो महान विद्वान हो गए।
भगवती की कृपा उस बालक के ऊपर हो गई, उसके मुख से ये सारस्वत बीज मंत्र निकला है। और इतने में पीछे से शिकारी आया और शिकारी ने कहा, ऐ सत्यव्रत बताओ, मृग यहां गया है? तुमने मृग को जाते देखा? सत्यव्रत चुप है। शिकारी फिर पूछता है, एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, और मन ही मन में सत्यव्रत विचार कर रहा है कि अगर हां करता हूं तो ये उसको मारेगा और पाप मुझको लगेगा, क्योंकि कहने वाले को भी पाप लगता है। और अगर मना कर दूं कि मैंने नहीं देखा तो मेरा व्रत टूट जाएगा, जो मैंने व्रत लिया है कि सत्य बोलूंगा, मेरा व्रत टूट जाएगा। चुप है, कुछ नहीं कह रहा। फिर शिकारी कह रहा, बोलो तुम सत्य कहो, तुम्हारे व्रत का तुमको तुम्हारे लिए सौगंध है, बताओ क्या तुमने मृग को देखा? फिर वो सत्यव्रत कहता है, या पश्यति सनावृते या वृते सन पश्यति अहो व्याधा स्वकार्यार्थ किं पृच्छसे पुनः पुनः। आए व्याध सुन, आए शिकारी सुन, यो पश्यति सानावृते। अरे जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता। या ब्रूते सन पश्यति, जो बोलना जानता उसने देखा नहीं है। जिसने देखा है वो बोलना नहीं जानता। स्वकार्यार्थ है, अपना काम बनाने के लिए। किम पृच्छसि पुनः पुनः, मेरे से बारंबार क्या पूछ रहा है? शिकारी ने कहा, ये तो मूर्ख है, इसको क्या मालूम है। जब मैं कह रहा हूं कि बता दो, ये कहता कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता। देखा किसने? आंखों ने देखा, तो आंखें बोल नहीं सकती। और जो बोल सकता है, मुख में बोल सकता है ना, उसने देखा नहीं। अब मैं क्या जानूं? वो शिकारी चला गया और मृग की जान बच गई। और मेरे भाई बहन, वो सत्यव्रत जिसने मां जगदम्बिका के इस प्रथम मंत्र को ध्यान किया, ऐसा वो बाबा, ऐसा वो बालक, ऐसा वो पुत्र धुरंधर विद्वान हो गया। और मां भगवती की परम सच्चिदानंद भगवान जय 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 जगदम्बे रामा, जय जय जय
जिसकी महिमा वेदों ने भी नहीं जानी, ऐसी मां सरस्वती जो वादवादिनी है, हर व्यक्ति की युवा सरस्वती। और याद रखना मेरे भाई बहन, जिस कक्ष में, जिस कमरे में आपके पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं ना, उसमें सरस्वती मैया का चित्र अवश्य होना चाहिए। जिसमें आपके बालक पढ़ने वाले हैं, सरस्वती माँ का चित्र होना चाहिए। वो सरस्वती है, बार बार आज स्वरों के दीप जला दे, स्वरों के दीप जला दे, रोम रोम संगीत बजाए, रोम रोम संगीत बजाए। ओ जय जय बोलत घुंघरू बाज पयलिया, बोलत घुंघरू बाज पयलिया, बोलत घुंघरू बाज पयलिया, बोलत घुंघरू बाज पयलिया। सारी नगरिया रोए रही है, सारी नगरिया जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। ओ जय जय जय, ओ जय जय जय, शिव कल्याणी ओ मातु भवानी, जय 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 वीणा पाणी।
अच्छा आप लोग आए तो आपको ठंड नहीं लग रही है? अब कथा शुरू हुई है, अब कोई है, लेकिन देखो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा देखो, कभी वो समय था कि जब बारिश होती थी तो मेरे ऊपर तो थोड़ा हाथ और पार रखते थे अच्छी तरह से, लेकिन आप लोगों के आगे जो छोटे टेंट लगा दिए जाते थे और पानी भड़ भड़ बीच में गिरता था। आज कितनी बड़ी कृपा है, कैसे आराम से बैठे हैं। ये सब बाबा फकीर चंद जी के तप का ये पुण्य हमको मिल रहा है, हम भोग रहे हैं। कि उनकी तपस्या का साधना का फल है जो हमको मिल रहा है। आज इतनी बारिश हो रही है, हम फिर भी आराम से बैठे हैं, प्रेम से बैठे हैं। सर्दी तो है, लौट करके आता है। हम पहाड़ों में मालूम है क्या करते हैं, सर्दी के सारे वस्त्र कपड़े बंद कर देते। मैं भी बंद करके आया हूँ, सारे कपड़े बंद कर देंगे सर्दी के। लेकिन आज सबके खुल गए, दोबारा सबने अपनी अटैचियां खोल दी, सब अलमारियां खोल दी, दोबारा कंबल भी, स्वेटर भी, कोट भी सब पहन ली, सब लौट करके आ गए। ये समय है, परिवर्तन है, हर चीज में परिवर्तन है। भगवान का क्या भरोसा, कब क्या कर देंगे। करिए तो निश्चित सा बारिश होगी, लेकिन ये पता नहीं कि बारिश के साथ साथ इतनी ठंड भी हो जाए, क्योंकि बर्फ पड़ रही है, चोटियों पे बर्फ पड़ रही है, उस बर्फ से ये सर्दी आ जाती है। प्रभुवर कश्यप ऋषि की पत्नी, जिसका नाम कद्रु और बिंता, दो पत्नियां, दो बहनें, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के संग विवाह दी गई थी। तो कद्रु और बिंता नाम की दो बहनें अपने पति के सामने बैठी और प्रार्थना कर रही है, स्वामी मां बनना चाहती हूं। और कद्रु और बिंता कहती है अपने स्वामी से, कहती है मेरे लिए एक ही पुत्र देना, चाहे मेरे लिए एक ही पुत्र देना, लेकिन अच्छा सुयोग्य देना। कद्रु ने जब एक पुत्र कहा तो कश्यप ऋषि ने कहा ये तुम्हारे 2 संतानें होंगी। और कद्रु ने तुरंत कह दिया नहीं, मुझे 100 नहीं, मुझे 2 नहीं, मुझे 100 संतान चाहिए, मुझे 100 पुत्र। 100 पुत्र चाहिए। लेकिन वो कपट छल से भर गए। पति के आशीर्वाद से कद्रु ने 100 सर्पों को जन्म दिया। कद्रु नाम की उस स्त्री ने 100 सर्पों को जन्म दिया। अच्छा आप लोग हरवाल से आए, वहां बारिश हो रही है क्या? है, हम तो सोचे नहीं है, आ गए आप, चलो अच्छा हुआ भाई। मैं तो सोचा था चाचा जी अपने आप आए और हरवाल वालों को लाएंगे, लेकिन हरवाल वाले नहीं आए। चलो जैसे कैसे। वो कौन बोल रहा था? चाचा बोल रहा था। चाचा बोल रहा था जिसने आना उसने आ जाना। मैं कह रहा था मेरी एप्लीकेशन ले जाओ, आज छुट्टी करें। चाचा कहते नहीं, जिसने आना आ जाना। चलो कद्रु के 100 सांप जन्मे, 100 प्रकार की प्रजातियां पैदा हो गई। और बिंता के गर्भ से 2 पुत्र जन्मे, एक आरुणी और दूसरा गरुड़। जो आरुणी नाम का पुत्र जन्मा वो सूर्य नारायण का सारथी हो गया। सूर्य नारायण के रथ को चलाने वाला वो पुत्र हो गया। वो बिंता का पुत्र
गरुड़ का भाई, और जो गरुड़ था वो वैकुंठ में चला गया और भगवान विष्णु का वाहन बन गया। और इतना ताकतवर, इतना बलवान, जिसके ऊपर त्रिलोकी के स्वामी भगवान विष्णु बैठ करके भ्रमण करते हैं, ऐसा वो गरुड़ वैकुंठ में रहने लगा। बड़ी महिमा गाई जाने लगी। और जो बिनता के जो पुत्र थे वो नाना प्रकार के नाग हो गए, सांप हो गए। और गरुड़ जो था उसकी प्रशंसा दुनिया में होने लगी। और जो अरुण है वो सूर्य नारायण का सारथी है कि आगे सूर्य नारायण का रथ तब चलेगा जब अरुण ही आ जाएगा, अरुण जब आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से मेरे भाई बहन उन अरुण के यहां भी दो पुत्र जन्मे। एक का नाम संपाति और दूसरे का नाम जटायु। संपाति की कथा कहां आती है जरा बताएंगे आप मुझे? मैंने सुनाई आप लोगों, थोड़ा सा ध्यान दो, जोर लगाओ अपने दिमाग पे। संपाति की कथा कहां थी, कहां सुनाई थी? कौन सी कथा है संपाति? जटायु का भाई है, ये सगा भाई है। कुछ याद आ रहा है? बोलो। अब मेरे को आवाज नहीं पहुंचेगी। चलो मैं बताता हूं आपको। संपाति वो है कि जिस समय बानर भालुओं की सेना को लेकर के हनुमान जी जामबान जो थे वो समुद्र के किनारे पहुंचे थे। और समुद्र के किनारे जब आगाज समुद्र को देखा तो सब आपस में कहने लगे वापिस नहीं जाएंगे, समुद्र का खारा पानी पीते रहेंगे, मर जाएंगे। अगर सीता की खबर नहीं आई तो वापस नहीं जाएंगे। तो पहाड़ी के ऊपर संपाति बैठा था, उसने कहा अच्छी बात है, तुम मर जाओ मैं खाऊंगा। तो जब उसको पता चला कि ये जटायु को पूछ के आए हैं, जटायु मर गया है, जटायु मेरा भाई, जब उन्होंने नीचे कथा कही आपस में कि हमसे अच्छा तो जटायु था, तो उस संपाति ने पूछा कि वो जटायु कहाँ है? वो मर गया। पूरी बात बताई कि सीता को छुड़ाने के लिए जटायु ने अपने प्राणों की बलि दे दी है। तब संपाति नीचे आया और अपनी कहानी सुनाई कि मैं और जटायु एक बार सूर्य नारायण को पकड़ने के लिए गए थे, अपने पिता को मिलने गए थे, लेकिन वहां का तेज देख के, बल देख करके हम नीचे गिर गए। जटायु तो पीछे हट गया, लेकिन मैं आगे जाता रहा, मेरे पंख जल गए थे। मैं वो संपाति हूं। वो संपाति और जटायु आरुणी के पुत्र है, और आरुणी जो है वो बिनता का पुत्र है, और बिनता का जो स्वामी है वो कश्यप ऋषि है, और कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी से सांपों की उत्पत्ति हुई। अब जब गरुड़ की इतनी महिमा गाई जाने लगी कि वैकुंठवासी भगवान विष्णु का वाहन हो गया है, तो उस बिनता, उस कद्रू के अंदर द्वेष पैदा होने लगा। एक दिन की बात, बिनता अपने पुत्र की महिमा गा रही थी। क्या? मेरा पुत्र सूर्य नारायण के रथ को चलाता है। अपने बालक की प्रशंसा करते हैं लोग। अच्छा लगता है, किसी पद के ऊपर कोई बालक पहुंच जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। माता पिता को बड़ी खुशी मिलती है कि मेरा बालक इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। तो वो प्रशंसा कर रही है और कद्रू को जलन हो रही है। और उसने कहा, बिनता ने कहा कि देख मेरा पुत्र इस रथ को हाँक रहा है जिस रथ के ऊपर सूर्य नारायण चले हुए। तो कद्रू ने कहा, बहन एक बात बता, तू इतनी बात कह रही है, सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े लगे हैं वो किस रंग के हैं? तो बिनता ने कहा कि सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े हैं
वो सफेद वर्ण के, सफेद रंग के। कबीरों ने कहा नहीं, वो तो काले रंग के, वो तो काले रंग के। विनता ने कहा नहीं बहन, वो तो सफेद रंग के हैं और मैंने देखा है, रोज दिखते हैं, वो काले रंग के हैं, तो शर्त पड़ जाए। कबीरों ने कहा हम शर्त डालें, बोले डालना। तो कबीरों ने कहा कि हम दोनों जाएंगे, सूर्य के रथ को देखने के लिए जाएंगे। नजदीक जाकर के हम देखेंगे कि सूर्य के रथ में जो घोड़े लगे हैं, अगर वो काले रंग के हुए, कबीर कहते हैं, तो बिनता तुझे जीवन भर मेरी दासी बन करके रहना हो, और अगर ये सफेद रंग के हुए तो जीवन भर मैं तेरी दासी बन जाऊंगा। दासी गुलाम है ना, मालिक जो कहेगा वो करना पड़ेगा, जो मालिक कहेगा वो करना पड़ेगा। दोनों की आपस में शर्त पड़ गई और दोनों सूर्य नारायण के रथ को देखने के लिए निकल गए। इधर कद्रों ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ, जो काले काले नाग थे, काले नाग थे, सबसे कहा कि जाओ सूर्य नारायण के जितने भी घोड़े उन घोड़ों में निपट दो। कुछ सांपों ने कहा नहीं मां, ये तो गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं। सूर्य का रथ जो है श्वेत वर्ण का है, श्वेत वर्ण का है, हम उसको काला कैसे कर दें, तुम्हें जाना होगा। कुछ सांपों ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। तो मां ने श्राप दिया, तुमने मेरा कहा माना नहीं, इसलिए जाओ। धरती के ऊपर राजा एक जन्मेजय होगा, वो सर्प यज्ञ करेगा, उस यज्ञ में तुम जल करके भस्म हो जाओ। अपने पुत्रों को श्राप दिया और कद्रू बिनता दोनों चली गई। नजदीक गए तो दिखा क्या, सूर्य के रथ के घोड़े तो काले हैं। क्यों? कि कुछ नाग आकर के, सांप आकर के उन घोड़ों में लिपट गए थे। और बिनता ने कहा हाँ बहन, जो सत्य कहती थी, ये घोड़े सफेद नहीं है, काले रंग के हैं। तो कद्रू ने कहा कि आज से तू मेरी दासी। ठीक है, अब दासित्वपन जो है मेरे भाई बहन बड़ा कठिन है, बड़ा विकट है। कद्रू ने बिनता को अपना दासी बना लिया, हर काम बिनता से लेने लगी, दिन और रात उसको तंग करने लगी। इस प्रकार उसका जीवन निर्वाह हो रहा है मेरे भाई बहन। और सुखती वो बिनता कांटा हो, सुखती कांटा। और इस तरफ कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप तो दे दिया, जो नहीं गए, जिन्होंने कहा नहीं माना, उनको श्राप तो दे दिया, लेकिन मन के अंदर वो दुख हो रहा है, मेरे पुत्रों की मौत हो जाए, मेरे पुत्र मर जाए। और मेरे भाई बहन, इस प्रकार एक अनर्थ हो रहा है, होने को तैयार हो गया। क्यों? कि उस राजा परीक्षित का पुत्र, जिन्होंने भागवत कथा को श्रवण किया, ऐसे राजा परीक्षित के पुत्र है जिनका नाम है जन्मेजय। जन्मेजय के पिता की जब मौत हो गई, मृत्यु हो गई, जब वो स्वर्गगामी हो गए, तो राज्य के लोगों ने, जन्मेजय ने अभी होश नहीं संभाला था, जो होश संभाला तो कहा राजन, तेरे पिता को सांपों ने डसा है और सांपों को डस करके उनकी मौत हो गई। ये नहीं कहा कि उनकी सदगति हो गई, नहीं, तक्षक नाग आया था, उसने डसा और तेरे पिता को मृत्यु कर दी, मार दिया। तो जन्मेजय ने प्रतिज्ञा करी, इन सांपों को जिन्होंने मेरे पिता को डसा है, समूल नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार कर दिया, मैं समूल नष्ट करूंगा। इस बात का पता वासुकी नाग को चला।
ध्यान से सुनना जरा इस कथा के लिए। देवी भागवत है ये, थोड़ा जटिल है ये बात। वासुकी नाग जो पाताल में रहते उसे मालूम हुआ मेरे वंश को समाप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने आज्ञा कर, आज ऋषि मुनि जो है यज्ञ करने को तैयार हो गए, मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। तो मेरे भाई बहन, उस वासुकी नाग की एक बहन थी जिसका नाम था मनसा। बोल मनसा देवी की जय हो। मनसा देवी की कथा, पहले किसी कथा सुनी है आपने? सरस्वती की, और अब मनसा देवी। ये देवियों की पावन कथा है मेरे भाई बहन। ये देवी भागवत है जिसमें देवी के अनेक रूप बताए गए हैं, पर नवान्न पारायण 9 दिवसों के बीच में ज्यादा ना हो तो नव दुर्गा की पावन कथा कर दी जाए। और ये मनसा देवी हमारे यहाँ बड़ी चर्चित मानी जाती है। मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ मनसा देवी है। और मनसा देवी का स्थान कहाँ है हमारे नजदीक, बताओ जरा, कहाँ है? बोलो, किसी को मालूम है? अरे चंडीगढ़ के पास है मनसा देवी, है ना मनसा देवी? हाँ, बड़ी प्रसिद्ध स्थान है मनसा, जो मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसी वासुकी नाग ने अपनी बहन का विवाह एक जरथकारो नामक ऋषि है, उन जरथकारो ऋषि के साथ किया। वो जानते हैं कि अगर मैं अपनी बहन का विवाह जरथकारो उस ऋषि से कर देता हूं, जिसकी संतान होगी वो मेरे वंश को बचाएगी। वो सर्पों को बचा सकता है, अन्यथा कोई नहीं बचाएगा। उस पति पत्नी जरथकारो और मनसा बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन की बात है कि मनसा की गोदी में जंगा के ऊपर जरथकारो सो गए हैं, सिराना जंगा का बनाया है और लेट गए हैं। संध्या की बेला हो गई और संध्या की बेला के बीच में मनसा ने विचार किया कि अगर मैं अपने पति को उठा देती हूं, इनकी निद्रा खत्म हो जाएगी, मेरे लिए दोष लगेगा। और अगर ना उठाती हूं तो संध्या की बेला ऋषि को दोष लगेगा। संध्या की बेला में सोना नहीं चाहिए। तो मेरे भाई बहन, उस मनसा ने धीरे धीरे अपना पांव जब हटाना शुरू किया, जरथकारो जाग। और जरथकारो जब जगे तो जरथकारो ने कहा, मनसा तुमने मेरी निद्रा को तोड़ा है। लेकिन मनसा ने कहा, स्वामी समय बीतता जा रहा था। आहा, बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बदल लो भाई जैसे भी है, चलो बड़ा साथ दिया ये भगवान। अवगुण हमारे अगर नाथ दे अवगुण हमारे। लौट जाओ, लौट जाओ। हरिओम। अच्छा भाई, जैसी आपकी इच्छा। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे हमें से लगेंगे किनारे।
तुम्हारी कृपा से शुद्ध करके राजेश गारे अगर नाथ और हमारे अगर नाथ देखोगे और हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखो और हमारे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व प्रवेश्वर। हर पूजा के बाद प्रार्थना की जाती है, आवाहन न जाना, मैं आपको बुलाना नहीं जानता प्रभु, न भेजना जानता हूँ। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजन चेत न जानामि, मैं आपकी पूजा में नहीं जानता, लेकिन जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको स्वीकार करो, इसको स्वीकार करो। उस मनसा के गर्भ से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम आस्तिक रख दिया गया। जरत कालों का पुत्र आस्तिक बन गया और अपने पिता के साथ में रहने लगा, परम ऋषि हो गया, विद्वान हो गया। और इस तरफ एक दिन गरुड़ अपनी मां बिनता से मिलने के लिए जब मृत्यु मंडल पर आए और बिनता को जब देखा तो बिनता तो बिल्कुल कृष्ण हो गई है, कमजोर हो गई है, पतली हो गई है, दासी का काम करते करते जिसको भोजन देने का पता नहीं चल रहा है, कुछ करने का पता नहीं चल रहा है, बेचारी इतनी दुबली पतली हो गई है। तो गरुड़ तो बड़े उदास हो गए, मां तुम्हें क्या हुआ? गरुड़ ने कहा मां तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात है तुम्हें? तो बिनता ने अपनी सारी बात सुनाई, पुत्र तेरी मां के साथ इस तेरी भी माता जो है ये गद्रू जो मेरी बहन है इसके साथ शर्त पड़ गई थी और शर्त के बीच में मैं हार गई। मैंने कहा सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े लगे हैं वो सफेद वर्ण के हैं। हाँ तो सफेद ही तो है। नहीं, इस तेरी भी माता ने कह दिया कि वो काले वर्ण के, वो काले वर्ण के। और मैंने भी कहा कि नहीं काले नहीं है, तो शर्त पड़ गई। इसने अपने पुत्रों से सांपों से जाके कह दिया कि जाओ तुम लिपट जाओ, नागों को कह दिया लिपट जाओ। कुछ नाग चले गए, लिपट गए, वो काले रंग के नजर आए और इसने मुझे दासी बना दिया है, अब मैं दासी। गरुड़ को बड़ा दुख। माँ अगर कष्ट में है तो ऐसा कौन पुत्र है जो प्रसन्नता से रह सके? माता पिता अगर कष्ट में रह रहे हैं तो पिता पुत्र ऐसा कौन सा पुत्र है जिसके लिए प्रसन्नता होगी? आजकल कई बार देखने में मिलता है ना, कई लोग, अब आप फेसबुक खोलिए, ये जो मीडिया चला हुआ उसमें कई बार देखने को मिलता है कि अपने माता पिता के लिए लोग वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। एक दिन मैं देख रहा था कि वृंदावन के बीच में कोई अनिरुद्धाचार्य है, उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम के नाम से जो आश्रम चलाया है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर की कोई महिला वहाँ जाकर के पहुँची, मेरे बच्चे मुझे मानते नहीं है, मैं आपके पास रहूँ। जबकि हमारे हिमाचल में ऐसा है नहीं, बहुत कम है, ऐसा कोई रेयर केस होगा, नहीं तो ऐसा है नहीं।
हमारे हिमाचल में तो माता पिता को बड़ा आदर्श मानते हैं, सब सेवा करते हैं माता। बुढ़ापे में कोई नहीं चाहता कि हमारे अपने माता पिता हमारे साथ ना रहे, वो चले जाए, आश्रमों में रह जाए, नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहता। पर पता नहीं क्या बात है कि अब ऐसा समय आ रहा है, कुछ कहा जा रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो कहा कि माता पिता का दुख तो बड़ा गहन दुख होता है। गरुड़ को जब ये पता चला कि मेरी माँ एक दासी है, तो उठे और कद्रू के पास चले। अपनी बी माता है, वो सौतेली माँ है, बी माता कहते हैं। बी माता से कहा, बी माता एक बात बताओ, मेरी माँ तुम्हारी दासी है, मानता हूँ, दासित्वपन से छूटेगी कैसे? ये भैया मोबाइल बंद करना ना, बंद। दासित्वपन से छूटेगी कैसे? आप ये बताओ कि मेरी माँ इस कलंक से कैसे निवृत्त हो जाएगी? एक कारण है, एक बात है, क्या? देवराज इंद्र के पास देवलोक के बीच में अमृत का कलश है। अगर तो अमृत का कलश यहां ले आए मेरे पास, मेरे को दे दे, तो मैं तेरी मां को मुक्त कर दूंगी। कद्रू जानती है कि मैंने अपने बच्चों को शराब तो दे दिया कि जन्म जय के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाओगे, लेकिन पीड़ा तो अंदर अंदर उसके लिए हो गई। अपने पुत्रों को श्राप दिया, पीड़ा दी तो हो गई। अगर ये इंद्र के नीचे जो रखा हुआ कलश है, अमृत है, उसको ले आएगा तो सांप अमृत पी लेंगे और उनकी मौत नहीं होगी। तो ऐसा एक उपाय करें। गरुड़ उठे और देवलोक चले गए। और गरुड़ जानते कि देवता कभी अमृत नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। तो गरुड़ ने धोखे से चोरी किया अमृत। अमृत का कलश उठाया गरुड़ ने और लेकर के आए और बी माता के पास रखा और अपनी माँ को मुक्त करवाया, छुड़ाया, अपनी माँ को पास ले आए, अपने पास ले आए, अपने घर लेकर के आ गए। और इस तरफ देवता पीछे दौड़े, गरुड़ के पीछे दौड़े। गरुड़ का वेग बहुत था, जल्दी आ गए। इधर उस कद्रू ने अपने पुत्र सांपों से कहा कि जाओ गंगा में स्नान करो, पहले तुम अपवित्र हो, और स्नान करने के पश्चात आओ और ये अमृत रखा है, इस अमृत को पियो। सांप जो थे वो स्नान करने को चले गए। कद्रू अपने कक्ष में बैठी है, मंगल कलश मंगल स्थान पर रखा हुआ है। देवता आए और देवताओं ने देखा कलश तो यहाँ रखा है, कलश उठाया और ले गए। बिनता छुड़ा दी गई। सांप जब आए तो क्या देखा कि कुशा का आसन बिछा है, लेकिन अमृत का कलश नहीं है। तो सांपों ने कुशा को ही चाटना शुरू कर दिया। कुशा के कटने से सांपों की जीवा 2-2, 3-3, 5-5 जीवा बनी। सांप के कभी एक जीवा नहीं है, 2 जीवा है, या 3 या 5। तो सांपों की जीवा कटने लगी और सांप जिन्होंने पी लिया उन्होंने पी लिया, बाकी जो बच गए वो रह गए। और इस तरफ बिनता अपने घर आ गए, गरुड़ चले गए वापस। और राजा जन्मेजय को जब ये पता लग गया कि मेरे पिता को सांपों ने काटा है, तक्षक ने काटा है, तो बहुत सारे साधु संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से कहा, मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता हूं, सर्प यज्ञ का। सर्प यज्ञ। तो हवन वेदिका बनाई गई, बड़े अच्छे तरीके से हवन वेदिका बनाई। ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, ब्राह्मण इकट्ठे हुए, बड़े बड़े योग्य गुणवान यज्ञ इकट्ठे हुए और आवाहन होने लगा, सर्पों का आवाहन होने लगा और सर्पों के गुच्छे बन करके आने लगे और स्वाहा कह करके अग्नि में आहुति देने लगे, सांप जलने लगे।
बहुत सारे सांप गिर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इस तरफ मेरे भाई बहन उस कद्रू के लिए पीड़ा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है। कद्रू भागी भागी बासुकी नाग से मिली है। बासुकी नाग ने अपनी बेटी मनसा को कहा, मनसा ने अपने पुत्र जरथकारु को भेज दिया, जरथकारु चला जा, अपने वंश को बचा ले, अपने नाना के वंश को बचा ले। धरती पर सांप समाप्त हो गए, आहुतियां देते देते सांप समाप्त हो गए। और जब मेरे भाई बहन सांप समाप्त हो गए तो आहुतियां जब खाली जाने लगी तो फिर जन्मेजय ने पूछा, साधुओं से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, बताओ सांप खत्म हो गए क्या? नहीं महाराज, खत्म नहीं हुए। एक तक्षक नाम का सर्प है जो इंद्रासन के नीचे छुप गया है, वो आ नहीं रहा। तो क्या तुम्हारे मंत्रों में बल नहीं रहा है? बल महाराज, लेकिन वो अकेला नहीं आएगा, इंद्र भी साथ में आता है। बुला इंद्र को भी, आज इंद्र को भी भस्म कर दो। जिन सांपों ने मेरे पिता को डसा है, मेरे पिता को भरी जवानी में 45 वर्ष की आयु में जब समाप्त कर दिया था, तो आज मैं अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए तत्पर हूं। और सत्य कहा मेरे भाई बहन, पिता अगर कष्ट में हो जाए और पुत्र सुखी माने अपने को, तो कभी सुखी नहीं होता। तो प्रभुवर देवताओं का आवाहन होने लगा, इंद्रासन का आवाहन, और इंद्रासन के सहित तक्षक चला, तक्षक आने लगा। और मेरे भाई बहन इस तरफ आहुतियां दी जा रही है। उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति सामने चले आए और बृहस्पति आकर के समझा रहे हैं, जन्मेजय को समझा रहे हैं, जन्मेजय तेरे पिता की मौत तक्षक के मारने से नहीं हुई है, उनकी परम गति हुई है। उन्होंने श्रीमद् भागवत को सुना है। श्रीमद् भागवत परम गति देता है, उनका अपमान नहीं हुआ है, उनका सम्मान हुआ है। ऋषि मुनियों के सानिध्य में इतने में जरथकारु सामने से आया और जरथकारु को देख करके तुरंत कहा, यज्ञ बंद किया जाए। बृहस्पति ने जो इस तरफ जन्मेजय को समझाया, सामने आस्तिक खड़ा था, जरथकारु का पुत्र वो आस्तिक खड़ा है। और आस्तिक ने 3 बार कहा, आस्तिक आस्तिक आस्तिक। सांप पीछे हो गया, तक्षक पीछे चला गया। और राजा जन्मेजय ने भी बृहस्पति के चरणों में प्रणाम किया, महाराज आज के कहने से मैं यज्ञ बंद कर देता हूँ। बृहस्पति ने उसी समय कहा कि जब भी कहीं सांप आ जाए, आगे से कहीं भी सांप मिले, तो 3 बार ये शब्द आस्तिक शब्द का अगर उच्चारण कर दिया जाए तो सांप काटेगा नहीं, लौट जाएगा। और जीवन में कभी अगर मनसा देवी का स्तोत्र पढ़ लिया जाए या स्तोत्र को सुन लिया जाए मनसा देवी का, उसके पास सांप आने से घबरा जाता है, वो पीछे चला जाता है। वो सच्चिदानंद भगवान। अब जब सर्प यज्ञ बंद कर दिया गया तो गुरु बृहस्पति ने कहा, जन्मेजय अब तुम्हारे लिए पाप लग गया, सांपों को मारने का पाप लग गया तुम्हारे लिए। अब मुझे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी? तुमको श्रीमद् देवी भागवत श्रवण करना होगा। तुम्हारे पिता ने भागवत श्रवण किया और तुम अब देवी भागवत को श्रवण करो, माँ दुर्गा की उपासना करो, माँ जगदम्बा की उपासना करो और देवी की उपासना करके तुम परम गति को पाओ। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण
रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। है राजन यज्ञ प्रारंभ करो, लेकिन कुमारी पूजन करो, पहले कुमारी पूजन करो। अब सब ध्यान से सुनना, घर घर में यहाँ कन्याओं की पूजा की जाती है। सब ध्यान से सुनना, किस कन्या की पूजा की जाती है और किस प्रकार की जाती है। देव्य अपराध क्षमा स्तोत्र। मां भगवती कोई भी अपराध किया तो उससे वो निवृत्त करती। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च नायानेषु देवहो न जाने मोत्रास्ते तदपि च नायाने जाने माता स्तननुशरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रवेण निरवेणानुसतया जननी सकलो द्वारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी भगवान् सन्ति शरणा धर्मं देशां मध्ये वीरनतरनो अहं तव सुता मदीयोऽयं त्याग सामोदितमिदन्नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता भवति। और अंत में कहा है मत्समं पातकिरणास्ति पातकने त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्या तथा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। क्या लिख दिया स्तोत्र के बीच में कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र हो सकता है। और अंत में प्रार्थना करिए कि मत समम पाप किरणास्ति, मेरे जैसा पापी मां दुनिया में कोई नहीं है, और पाप को हरण करने वाली तेरे जैसी भी कोई और नहीं है। इसलिए मां, जो मैं जानता हूं वो मैंने कर दिया, अब आगे तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम चाहो सो करो। वो जगदम्बिके भवानी मैया। तो प्रथम दिन के बीच में पहली कन्या का पूजन करना।
कुमांगी विजयवा अंगाता विश्वते। सुंदर कन्या हो, हीनांगी नहीं होनी चाहिए, जिसका अंग हीन हो वो नहीं होनी चाहिए। और विशेष करके तो आज जो बच्चों के बाल काटे जाते हैं ना, उस कन्या का भी पूजा में अधिकार नहीं माना। वो माँ बाप गलती कर जाते हैं। भगवती का श्रृंगार देखा आपने, 16 श्रृंगार की होती है माँ देवी, माँ भगवती। कन्या को हम माँ का रूप देते हैं, भगवती का रूप देते हैं। हमारे शिमला से नीचे का जो इलाका जितना है, हम कन्या से अपने पाँव नहीं छुआते, कन्या के पाँव छूते हैं। इन शिमला से ऊपर का जितना हमारे पहाड़ का इलाका है, आज भी बेटी अपने माता पिता के पास प्रणाम करती है। मेरे एक बार सिलोन बाग जगह है कुफरी के साथ, तो बहुत पहले की बात है, मैं सिलोन बाग में कथा करने गया, तो सारे परिवार के लोग जब प्रणाम करने आए तो कन्या, छोटी छोटी कन्या होगी आई और ढाल करो ढाल करो ढाल। मैंने कहा ढाल क्या होगी, ढाल बोलते हुए प्रणाम किए, ढाल करो। तो जब वो पैरों में गिरने लगी तो मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो आप। कहते क्यों? मैंने कहा वो तो देवी है, बेटी है, हम तो इसको प्रणाम इसको करते हैं, बेटी को करते हैं। तो आप एक बात बताइए, हमारी बेटी को आशीर्वाद कैसे मिलेगा? हम अपनी बेटी को तो आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं। हम तो देवी मानते हैं, हम नहीं कन्या से पाँव छुआते, हम तो इसका पोष मानते हैं। लेकिन वो लोग नहीं मानते, वो बोलते नहीं, बेटी का अधिकार पूरा पुत्र जैसा है। वो जब आगे छूटे ना सब हमारे आप लोगों के यहाँ पहुँचते हो नहीं, हम तो पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं। तो पहले दिन में एक कन्या का पूजन करना, लेकिन किसका? जिसको गंध और सुगंध का पता हो। 1 साल से ऊपर, 1 साल से नीचे की जो कन्या होगी उसको सुगंध का पता नहीं है, उसको स्वाद का पता नहीं है, उसे गंध का पता नहीं है, उसे दुर्गंध का पता नहीं है, इसलिए उसमें पूजा का अधिकार नहीं है। 1 साल से ऊपर होनी चाहिए। और 10 साल के आगे कन्या को रजस्वला कह दिया जाता है कि 10 साल के पश्चात कन्या जो है रजस्वला धर्म को प्राप्त हो जाती है, फिर उस पूजा के अधिकारी है। 1 साल से ऊपर, 10 से नीचे, चारों वर्णों की कन्या, कोई भी कन्या हो, लेकिन हीनांगी नहीं होनी चाहिए। सुंदर सुकन्या हो, उस कन्या का स्नान करवाया जाए, नूतन वस्त्र पहना दिए जाए, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक उसकी योग्य पूजा की जाए, मिष्ठान्न भोजन खाने में दिया जाए और उसके पश्चात उसकी आरती उतारी जाए। और ये स्तोत्र है, न मंत्रं नो यंत्रं तदपि जना जाने श्रुति करो, न जागानं ध्यानं तदपि जना जाने श्रुति कथा। इस स्तोत्र का पाठ करें। उनके सामने ये दिव्य अपराध क्षमापण स्तोत्र है कि जिंदगी में कोई अपराध किया है ना तो क्षमा करना। पहले दिन में एक कन्या का पूजन, दूसरे दिन में 2 कन्या का पूजन, तीसरे दिन में 3 कन्याओं का पूजन, ऐसे बढ़ाते चले जाएं। और 9वें दिन के बीच में 9 कन्याओं का पूजन और साथ में एक बटुक का पूजन किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक प्रचलन है, ये हमारा अपना प्रचलन है, हमारी देशाचार है क्या कि दुर्गाष्टमी के दिन हम लोग कन्याओं को जमाते हैं और 9 कन्याओं के साथ एक बटुक की पूजा कर देते हैं। तो कहा कि जो इस प्रकार की कन्या की पूजा करता है, कौशल देश के बीच में एक धनहीन सदाचारी वैश्य रहता था, उसको व्यापार में घाटा हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, तो उसने एक ब्राह्मण से प्रार्थना करी। उस ब्राह्मण ने कहा, देवी पूजन करो, कुमारी पूजन करो, कन्या पूजन करो।
तो जब उसने कन्या का पूजन किया, देवी का पूजन किया मेरे भाई बहन, माँ भगवती की अपार कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से उसके घर में धन धान्य सुमंडित हो गया। माँ भगवती के पास जाकर के, वो माँ है और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, वो कल्याण करती है। कई कह देते भगवती के पास नहीं जा सकते, ऐसा नहीं, कई बोलते हनुमान जी के पास नहीं जाना, छूना नहीं। अरे वो पिता है, बच्चे पिता के साथ खेलते हैं, रहते हैं, वो माँ है। उस माँ के आंचल में बैठा जाता है, आंचल के सानिध्य में रह जाता है, माँ कृपा करती है। फिर अंत में कहा कि मंत्रमम पाप किरणास्ति, माँ पूजा तो मैंने की, मैं मंत्र भी नहीं जानता, न मंत्रम न यंत्रम तदपिच न जान स्तुति महो, आपकी स्तुति भी नहीं जानता, मैं मंत्र भी नहीं जानता माँ, फिर जो कुछ करना हो, इसलिए माँ उसको स्वीकार करो। कुपुत्रो जायता कुछ नपि कुमाता न भवती, पुत्र से कुपुत्र होता है, माता को माता न होती। और बीच में कहते क्या, मया पंचाशी बुढ़ापा जब आ गया, 85 वर्ष की जब उम्र हो गई, तो कहा मैं तेरा तप नहीं कर सकता, तेरा जप नहीं कर सकता, तेरी पूजा नहीं कर सकता माँ, अब मुझे तू संभाल ले, तो मुझे तू संभाल। ये देवी भागवत है मेरे भाई, माँ देवी की पावन गाथा है। और इन नवरात्रि का जो व्रत है देवी के प्रति समर्पित किया जाता है। किष्किंधा पर्वत के ऊपर राम जी ने नवरात्रि की और 9 कन्याओं का पूजन, जिसके फलस्वरूप सीता मैया की प्राप्ति। याद रखना, भगवान ने अवतार लिए हैं, हम सबको दर्शाया गया है जीवन कैसा है। कर लिया जाए बंधव, रहने देते देख लो भाई, और उधर भी चल रहा है कंजूस भी हम थोड़े। चलो जैसे आपकी इच्छा। हर भजन बिना चैन चैन राजा राम 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 इस जीवन की कोई क्या जाने, इस जीवन
पगले मोह माया की आश है पगले, मोह माया की आश है पगले, मोह माया की आश है पगले, होगी कभी ना पूरी, होगी कभी ना पूरी, करते करते भजन हरि का, करते करते भजन हरि का, मिट जाएगी दूरी, ओ दूरी मिट जाएगी दूरी, हम भक्तों के साथ साथियों, हम भक्तों के साथ साथियों, ले लो हरि नाम, भजन बिना चैन ना हो, भजन बिना चैन ना हो, सीताराम राम बोलो राम इस मानव के चोले के साथ कितनी बड़ी विडंबना है। जब ये जन्म लेता है ना तो घर के लोग मिठाइयां बांटते हैं। बेटा पैदा हुआ तो मिठाइयां बांटते, कर दो बंद, जनरेटर बंद कर दो, बिजली यहाँ पे टिक गई है, अब ऐसा बोलते हैं। नहीं होगा तो देख लेंगे। जन्म जब लिया जाता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं, घर वाले मिठाई बांटते हैं। और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात श्राद्ध के जो है खीर बनाई जाती है। श्राद्ध में खीर की बड़ी विशेषता बताई गई कि श्राद्ध के अन्न में खीर होना अनिवार्य है। लेकिन विडंबना कितनी बड़ी है कि ये जीव एक भी चीज नहीं खा सकता, ना तो मिठाई खाता और ना खीर उसको नसीब। क्योंकि मिठाई जब बांट ही रहे हैं तब वो तो खा ही नहीं सकता, वो तो बहुत बच्चा है। और जब उसके नाम की खीर बनती है तब वो जा जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। भगवान ने ऐसा स्रोत्र बनाया है, ऐसी विशेषता बनाई है और इतनी सुंदर व्यवस्था करी है। ध्यान देखना, आज माताओं को विशेषता दी जाती है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि राशन कार्ड में भी पहले महिला का नाम। बुरा मत मानना की सच्चाई बता रहा हूं। और आज बच्चों को दाखिला करवाएं तो मां का नाम बनता।
माँ को सजाने के लिए, स्त्री अपने को सजाने के लिए 16 श्रृंगार करती हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि पुरुष का श्रृंगार तो कुदरत ने अपने आप किया। सुनना पुरुषों की क्या विशेषता है। आप लोगों ने मृग सुना होगा, कस्तूरी। जो कस्तूरू है ना मृग, जो कस्तूरी औषधि है वो हिरनी में नहीं होती, हिरण में होती, मृग में होती। भगवान ने पुरुष को कितना सजाया, ध्यान देना। मणि जो हमेशा होती है ना, वो नाग में होती है, नागिन में नहीं होती। मणि नाग में है, नागिन में नहीं है। और याद रखना, कलगी जो है वो मोर में है, मोरनी में नहीं है। पुरुष का श्रृंगार तो कुदरत ने अपने आप किया। फिर कहे हैं रतन जो है ना, बड़े बड़े हीरे मोती जो रतन है ना, वो नदियों में नहीं मिलते, सागर में मिलते हैं। सागर पुरुष है। और हाथी का जो दांत है, जो जिसकी कीमत है, वो हथनी में नहीं है, वो केवल हाथी में। पुरुष का श्रृंगार प्रकृति ने किया है, और माता बहनों अपना श्रृंगार तुम खुद करती हो। लेकिन इतना याद रखना, आपको सजाने के लिए पुरुष का होना है। ये धन्यवाद होना चाहिए हमारे सनातन धर्म में, पुरुष को महान माना जाए। अब ये समय बदल रहा है। अब तो देखो, जब कोई कार्ड भी छपता है तो क्या लिखते, श्रीमती एवं श्रीमान। अरे तुम तो हंस जाओ। श्रीमती एवं श्री, श्रीमान एवं श्रीमती नहीं लिखता। कितना प्रोत्साहन दिया है आप देवियों के लिए। लक्ष्मी स्वरूपा। मेरे कहने का तात्पर्य सारा ये है कि धर्म की जो बागडोर है इस कलयुग में आप लोगों के हाथ में। मैं तो आपको धन्य मानना हूं कि चलो आप इस मौसम में आए। जो आज जो हालात आज बने, वो अंधेरा जब छा गया था 11 बजे, सचमुच में मैंने भी कंबल ले लिया सर के ऊपर। मैंने देखी जाए, छुट्टी करें। 11:15 बजे तो ठाकुर जी पहुंच गए। 11:15 उठो, मैंने कहा आज एप्लीकेशन ले लो, आज छुट्टी कर देती ना। मैंने कहा आएगा कौन, ऐसा लग रहा है कि आज कोई आएगा नहीं। तो चाचा बोलता है कि आएंगे, जिसने आना ना जरूर आ जाए, आप चलो। मैं चलो, अभी गेट पे पहुंचे, लाइट गई। मैंने कहा ये भी कम, पर चल सब ठीक हो गया। आज ये 30वां दिन है। माँ भगवती की कृपा। क्यों? बाबा फकीर चंद जी की माँ, बाबा फकीर चंद जी की आराध्य देवी माँ शक्ति, माँ दुर्गा, उसी की महिमा गाने के लिए आप सब आए थे। वो सच्चिदानंद भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या बात है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम राम राम।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम शांति।